और रोने भी लगती है। एंड फिर यहाँ पर हमें अचानक से थोड़ा पास का सीन बताया जाता है कुछ समय पहले का, जब यहाँ पर ली अकेला था। तब यहाँ पर वो रानन के बहुत करीब आ गया था, जहाँ पर वो उसे सचमुच किस कर देता है। और यहाँ पर रानन भी इस किस से शौक हो जाती है। फिर हम वापस से यहाँ पर प्रेजेंट के सीन में आ जाते हैं। हान यहाँ पर उसे कहने लगता है कि क्या तुम अभी भी जी के बारे में सोच रही हो और उसके साथ जाने का सोच रही हो। लेकिन यहाँ पर रानन कह देते कि नहीं, न मैं जी के बारे में सोच रही हूँ और न मैं तुम्हारे साथ में जाने वाली हूँ। तुम तीनों तो मुझे ह्यूमन की तरह ट्रीट भी नहीं करते हो और तुम्हें लगता है कि मैं तुम तीनों के साथ में या किसी एक के साथ में रह पाऊंगी? कभी भी नहीं। अगर मुझे चॉइस करने का मौका भी मिले तो मैं तुम तीनों को कभी चूज नहीं करूंगी, क्योंकि तुम तीनों के तीनों कुछ ज्यादा ही कंट्रोलिंग इंसान हो। यहाँ पर ली उसे कहने लगता है कि ठीक है, लेकिन हमारी प्रॉमिस का क्या? तुम्हें याद है ना, हमने प्रॉमिस किया था कि अगर 2 ईयर से तुम्हें कोई मिला नहीं तो फिर तुम हम तीनों में से किसी एक को ही चूज करोगी। इतने में यहाँ पर रानन को जवाब दे। इतने में यहाँ पर रानन को जी का कॉल आने लगता है। रानन यहाँ पर सोचती है इसी समय पर यहाँ पर इसका का कॉल क्यों आना था। एंड यहाँ पर उसके भाई उसके कॉल को आते हुए देख लेते हैं। तो फिर यहाँ पर लियो फोन उठा लेता है और कहता है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन पर चीट करने की और उसे बुली करने की। इसे तो हम उल्टा जवाब देकर ही रहेंगे। एंड यहाँ पर रानन सोचने लगती है कि आखिर उसके भाई क्या करेंगे। एंड बाद में यहाँ पर लियो कॉल को पिक कर देता है, जहाँ पर जी रानन से कह रहा होता है कि अपने आप को ठीक करो और अभी के अभी नीचे आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। यहाँ पर लियो इतनी बातें सुनकर कॉल को कट कर देता है, जहाँ पर उसे गुस्सा आने लगता है। एंड यहाँ पर वो कहने लगता है कि इसे तो देखो, ऐसा लग रहा है कि जैसे इसने नहीं बल्कि रानन ने कुछ गलती की हो। आखिर क्या सोच कर ये रानन के साथ इतना डोमिनेटिंग वे में बात कर रहा है। फिर यहाँ पर लियो उसे कहता है कि तुम नीचे जाओ, हम देखना चाहते हैं कि आखिर वो क्या कहना चाहता है। फिर यहाँ पर रानन नीचे चली जाती है। एंड मन में यहाँ पर वो सोचने लगती है कि आज तो इसे भगवान भी नहीं बचा सकते। फिर यहाँ पर जियो से कहने लगता है कि आखिर ये कैसा बिहेवियर है, तुमने मुझे टेक्स्ट पर लिख दिया कि मैं ब्रेकअप कर रही हूँ, इसका मतलब कि मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर दूंगा। तो फिर रानन बोलते कि हाँ, तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हारे जैसे ट्रैशबिन के साथ में रहना चाहूँगी। तो फिर जियो से कहते हैं कि मैं क्या तुम्हें पागल दिखता हूँ जो 2 साल तक तुम्हारे ऊपर अपना टाइम और पैसा वेस्ट कर रहा है। एंड यहाँ पर उसे समझाने बुझाने लगता है। रानन उसे कहने लगता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो। तो फिर यहाँ पर से बोलने लगता है बड़े प्यार से कि देखो, इतने साल तक मैं तुम्हारे साथ था तो मैं कुछ तो डिजर्व करता हूँ। एंड बाद में यहाँ बड़ी एग्रेसिवली वो उसे कार के अगेंस्ट पुश कर देता है और कहते हैं कम से कम एक नाइट तो मैं डिजर्व भी करता हूँ। रानन यहाँ पर उस पर गुस्सा आने लगती है और कहते हैं कि तुम्हें पता भी है कि अगर किसी को पता चल गया तो तुम्हारा क्या हो जाएगा। जी कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं सबको अपने बारे में बताता फिरूंगा। एंड यहाँ पर रानन मदद मांगने लगती है, जहाँ पर उसके तीनों के तीनों भाई बालकनी में खड़े होकर ये सब देख रहे थे। एंड वो तीनों फटाक से नीचे उतर जाते हैं। जी को लग रहा होता है कि आसपास कोई भी नहीं होगा। तो फिर यहाँ पर वो रानन के साथ जबरदस्ती करने ही वाला था कि इतने में उसके तीनों भाई यहाँ पर आकर उसे रुकने के लिए कहते हैं। एंड आते यहाँ पर उसे पंच मारकर नीचे गिरा देते हैं। इसके बाद में यहाँ पर हाथों से बहुत मारने लगता है। एंड वो तीनों उसे लेकर एक जेल जैसी एरिया में चले जाते हैं, जो कि बेसमेंट का एरिया होता है। एंड यहाँ पर हानो से बहुत मारे जा रहा था, जहाँ पर उसके पूरे फेस पर मार्क्स भी आना शुरू हो जाते हैं। एंड रानन ये सारी चीज़ें देखकर तो घबराने लगती है और बहाना मारकर वहाँ से जाने लगती है कि मुझे नींद आ रही है। लेकिन यहाँ पर लियो से रुकता है एंड कहता है कि तुम्हें नहीं लगता तुम्हें इन सारी चीज़ों को होता हुआ देखना चाहिए? अगर तुम देखोगे नहीं तो अपने बदले की आग कैसे बुझा पाओगी? दोस्तों यहाँ पर हान कहने लगता है कि तुम दूसरे लोगों के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। एंड यहाँ पर न जाने क्यों जी पागलों की तरह हंसने लगता है और कहता है कि क्यों तुम तीनों को लगता है कि मैं उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा हूँ और मुझे हेल में जाना चाहिए और मुझे मर जाना चाहिए? तो तुम तीनों का क्या? तुम्हें क्या लगता है कि तुम दोनों अपनी बहन को फोर्स नहीं कर रहे हो 2 साल के अंदर अंदर किसी और के साथ शादी करने के लिए, वरना तुम तीनों में से किसी एक को सिलेक्ट करने के लिए? अगर मैं फोर्स कर रहा तो इसे भी फोर्स करना कहते हैं और तुम तीनों को भी मरकर हेल में जाना चाहिए। यहाँ पर तीनों के तीनों भाई उसकी बातों को सुनकर पूरे शौकी हो जाते हैं। यहाँ पर रानन से समझाने लगता है कि रानन हम इसके जैसे नहीं है, प्लीज़ हम पर विश्वास करो। लेकिन यहाँ पर रानन डरने लगती है। दूसरा यहाँ पर साइंटिस्ट लियो होता है, जो कि कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता इतनी मार खा के तुम्हारे अकल ठिकाने पर आई है, लेकिन टेंशन मत लो, हम किसी ऐसे लड़कों के ऊपर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते। और यहाँ पर वो उसे ज़बरदस्ती मेडिसिन खिला देता है, जहाँ पर रानन भी उसे ये सब करने से रोकती है, लेकिन लियो रुकता ही नहीं है। फिर बाद में यहाँ पर लियो रानन को समझाने लगता है एंड कहता है कि कुछ समय पहले ही क्या हुआ था वो याद कर लो और खुद ब खुद ही सोच लो, ये सारी चीज़ें डिजर्व करता है। रानन यहाँ पर उस बात को याद तो करती है, लेकिन उन तीनों से कहने लगती है कि ये सब हुआ इसका मतलब ये नहीं कि तुम इसके साथ में इतना रफ बिहेव करोगे। एंड बाद में यहाँ पर जी रानन से कहने लगता है कि देखो मैं तुम्हारी आँख खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ये तीनों के तीनों डिमंस और डेविल है, तुम इसके साथ नहीं रह सकती। एंड यहाँ पर वो जोर जोर से हंसने लगता है।
फिर हम यहाँ पर रैनन को देखते हैं जो कि इस तरीके का नाइटमेयर देख रही होती है एंड इससे यही सारी चीज़ें ऑन रिपीट आ रही थी, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा घबराने लगती है। लेकिन इतने में यहाँ पर हम जोर से किसी को आते हुए देखते हैं जो कि सबसे छोटा भाई हान होता है एंड यहाँ पर हान आते ही अपने सिस्टर को क्यूट बुलाने लगता है। लेकिन यहाँ पर हान रैनन को किस करने लगता है, जहाँ पर रैनन की नींद खुलती है और वो उसे अपने आप से दूर करती है एंड उसे बोलने लगती है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो। तो हान कहता है कि भाई मुझे पता है तुम मुझे चूज़ करोगी, हम तीनों ने तुम्हारा कितना ध्यान रखा है, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, तुम्हारे घर के फिंगरप्रिंट्स क्या है, तुम्हारे घर के लॉकर्स कहाँ पर है और तुम्हारे सोशल मीडिया के पासवर्ड्स क्या है। यहाँ पर तो हान रैनन की हर एक छोटी से छोटी चीज़ों से बताने लगता है, जहाँ पर रैनन इतनी सारी बातें सुनकर डरने लगती है कि आखिर उसकी प्राइवेसी कहाँ चली गई। हान यहाँ पर उसकी तरफ बढ़ने लगता है तो फिर फटाक से रैनन उड़कर भागने लगती है, लेकिन यहाँ पर वो पहले दरवाजे से भागी हान यहाँ पर दरवाजे को ही पकड़ लेता है और उसे बाहर जाने नहीं देता। बाद में यहाँ पर धीरे धीरे वॉल के अगेंस्ट जाने लगती है, जहाँ पर वो उसे कहती है लेकिन तुमने तो कहा था ना कि तुम मेरे साथ फोर्सफुली ये सब नहीं करोगे। तो फिर हान उसे कहने लगता है कि बस अब बहुत हो गया, अब मुझसे कंट्रोल नहीं होता। और रही बात उन दोनों की तो वो दोनों चांस डिजर्व ही नहीं करते।